बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बड़ा मशहूर मकूला है कि जंगें फ़ौजें नहीं कौमें लड़ा करती हैं, और इमरान खान के 24 घंटों के अंदर सिर्फ 2 बयानात ने पाकिस्तानियों को एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कौम में तब्दील कर दिया। और गुज़श्ता 96 घंटों के अंदर मुसलसल भारतीय और बैनुल-अक़वामी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा था, लेकिन शरीफ ख़ानदान हो, जरदारी ख़ानदान हो या दूसरे माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार जो कि पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं नाजायज़, उनकी ज़बानों पर ताले पड़े हुए थे। किसी किस्म का कोई बयान नहीं आ रहा था। इमरान खान साहब की जानिब से ललकारा गया, मोदी को, भारत को दबंग अंदाज में जवाब दिया गया, जिसके बाद अगले 24 घंटों के अंदर अंदर तमाम तर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह गई। और आज एक बार फिर इमरान खान साहब का बयान सामने आया, जो इमरान खान साहब का कल का बयान था पहलगाम वाक़े के ऊपर। एक दलेर और एक आलमी रहनुमा के तौर पर इमरान खान के इस बयान को पूरे बैनुल-अक़वामी मीडिया ने चलाया, और आज इस वक्त 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब का यह बयान ट्रैवल कर रहा है। और गुज़श्ता 96 घंटों के अंदर भारत की जानिब से मुसलसल जो कि एक प्रोपेगेंडा जारी था, दबाव बढ़ाया जा रहा था पाकिस्तान के ऊपर, उसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का यह बयान साबित हुआ है। और पाकिस्तानी मीडिया ने भी सुख का सांस लिया, चैन का सांस लिया। उनके पास कुछ भी चलाने के लिए नहीं था पाकिस्तान की जानिब से। और यकीनन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जंगें फ़ौजें नहीं कौमें लड़ा करती हैं, और जब कौम के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा, पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब का बयान आ गया, जो कि मैं इसके चंद जुमले आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि पहलगाम वाक़े में कीमती इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफदेह है। मैं मुतासरा अफराद और उनके अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करता हूँ। एक बैनुल-अक़वामी आलमी लीडर के तौर पर पहले उन्होंने इस वाक़े के ऊपर अफसोस का इजहार किया। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि पुलवामा के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भी हमने भारत को मुकम्मल ताउन की पेशकश की थी, लेकिन भारत कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। मेरी 2019 में की गई पेशगोई के मुताबिक एक बार फिर वैसा ही पहलगाम वाक़े के बाद भी हो रहा है। खुद एहतसाबी या शफाफ तहकीकात की बजाय मोदी सरकार ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। 1.5 अरब की आबादी वाले मुल्क को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि खित्ते में इश्तिआल अंगेजी जैसे पहले ही जो कि जोरी फ्लैश पॉइंट जिस खित्ते को कहा जाता है। पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है, लेकिन हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान के पास हर वो सलाहियत मौजूद है जिससे वो किसी भी भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दे सकता है, जैसा कि एक मुतहद कौम की मुकम्मल हमायत याफ्ता तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने 2019 में जवाब दिया था। और सब इस वक्त 2019 की बात कर रहे हैं। वेल डन कप्तान। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि जिस तरह से जो है वो 2019 में जो है वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो है वो भरपूर अंदाज में पुलवामा वाक़े के बाद भारत को जवाब दिया गया था। आज जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हम बार बार भारत को बता रहे हैं कि पाकिस्तान को आजमाना नहीं। यही बात हमने 2019 के अंदर भी बता दी थी। और इस वक्त मीडिया जो कि खबर रिपोर्ट कर रहा है जो है वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी, मुल्की हो या बैनुल-अक़वामी, और जो बयानात आ रहे हैं पाकिस्तानी सियासतदानों के हों, बैनुल-अक़वामी सियासतदानों के हों, भारतीय सियासतदानों के हों, वो भी मुसलसल 2019 का जिक्र कर रहे हैं, जिस जानिब इमरान खान साहब ने इशारा किया। यानी इमरान खान साहब ने लीड ली 2019 का जिक्र करते हुए। और आज जब DGISPR ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उन्होंने दो टोक ऐलान किया कि जनाब अगर भारत ने फ़ौजी तसादुम का रास्ता चुना तो ये उसकी चॉइस होगी, इसके बाद मामला किधर जाएगा ये पाकिस्तान तय करेगा। और बार बार हम भारत को बता रहे हैं कि पाकिस्तान को आजमाना नहीं है। यही बात हमने 2019 में भी बता दी थी, लेकिन क्यों खामोश है पाकिस्तानी सियासतदान? इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा जनाब नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी जैसे मफादप्रस्त सियासतदानों से भारत के खिलाफ किसी मजबूत मौक़िफ़ की तवक्को रखना महज बेवकूफ़ी है।
वो कभी भारत के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि उनका नाजायज़ पैसा और कारोबारी मफादात बैरून मुल्क हैं। वो गैर मुल्की सरमाकारी से फ़ायदा उठाते हैं और उन्हीं मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत की जारियत और पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात के ऊपर वो खामोश रहते हैं। उनका डर सिर्फ ये है कि अगर उन्होंने सच बोला तो भारतीय लाबियां उनके ऑफशोर असासे मुंजमद करा सकती हैं। और DGSPR ने कहा कि भारतीय हुकूमत का एक मकसद है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो। इसके अलावा भारत पहलगाम वाक़े को सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। DGSPR साहब ने जो है वो इलेक्शन का भी जिक्र किया कि भारत इलेक्शन जो है वो जीतना चाहता है। इन तमाम तर मामला जो है वो ये जो भारतीय हुकूमत है वो इलेक्शन जीतना चाहती है, इसलिए ये इल्ज़ामात लगा रही है। इमरान खान साहब के ट्वीट के अंदर भी गैर मुनसिफाना इलेक्शन का जिक्र था, गैर शफाफ इलेक्शन का, धांधलीज़ुदा इलेक्शन का जिक्र था। इमरान खान ने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज पाकिस्तानी कौम एक जाली और धांधलीज़दा फार्म 47 रजीम के बायस तकसीम हो चुकी है, लेकिन मोदी की जारियत ने पाकिस्तानी अवाम को भारत के खिलाफ एक आवाज़ में मुत्तहिद कर दिया है। यह है एक जो है वो एक अवामी लीडर, एक कौम परस्त लीडर, पाकिस्तानी कौम के एक नेशनलिस्ट लीडर के तौर पे इमरान खान साहब का बयान। उन्होंने कहा जनाब कि हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं, लेकिन मिन हैसुल कौम भारत की जंगी जनून और इस खित्ते के अमन को दाव पर लगाने वाले अज़ाइम की सख्ती से मजम्मत करते हैं। और फिर इमरान खान ने यह भी वाज़ेह किया कि किसी भी बैरूनी दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने के लिए कौम का अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद होना ज़रूरी है। अच्छा, ये कोई जो है वो ये कोई इत्तफाक की बात नहीं, बल्कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट जो है वो हमें नज़र आता है कि इमरान खान साहब की जानिब से कल जो बयान सामने आया, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आज DGSPR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। और यह भी कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को ये मैसेज दिया गया है, शहबाज शरीफ साहब जो चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, कि भारत के ख़िलाफ़ ज़रा हाथ होला रखें और ज़रा से सॉफ्ट रहें, मामलात को ज़रा नरमी के साथ हल करने की कोशिश करें। और ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तानी अफवाज को भी किसी सियासी रहनुमा की जानिब से एक ऐसा दबंग बयान चाहिए था, इमरान खान साहब का ये जो बयान सामने आया है, इसने जनाब वो जिसे कहते हैं ना एक नया वलवला, नया जोश जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी पैदा किया, GHQ के अंदर पैदा किया। पाकिस्तानी DGSPR ने आज जिस तरह से एतमाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यकीनी तौर पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, उनकी जानिब से इस बयान के बाद कि हम डट कर खड़ा है पूरा पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़, उसके बाद यकीनी तौर पर DGSPR साहब के भी कॉन्फिडेंस के अंदर जो है वो इजाफा हुआ होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि रियासत की जो तमाम तर तवानाइयाँ हैं वो सियासी इंतकाम पर सर्फ हो रही हैं। इस नाजुक वक्त में ये जो हरकतें हैं ये कौमी यकजहती को कमज़ोर कर रही हैं, दाखिली यकजहती को और बैरूनी ख़तरात का मुकाबला करने की सलाहियत पर यह सारा मामला असरअंदाज हो रहा है। फिर जनाब आज जो अलीमा खान साहबा ने बयान दिया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि मुल्क की किसी भी नाम नहाद बड़े सियासी रहनुमा, चाहे उसका ताल्लुक PTI से हो या नून लीग से हो या पीपल्स पार्टी से हो, उन सब के मुकाबले में अलीमा खान साहबा का ये जो बयान है ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर एक बेहतरीन तजिया है। और बिलाशुबा इमरान खान अलीमा खान पर दुरुस्त एतमाद करते हैं। ये भी मैं कुछ नुक्ते आपको सुनाता हूँ, कुछ नुकात इस बयान के, उसके बाद फिर दीगर मामलात के ऊपर बात करते हैं। जी, इस वक्त एक सबका मिशन होना चाहिए, वो इमरान खान है। जी जी, और कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी की कोई ऐसी मसरूफियत है कि वो अपना वक्त इमरान खान के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते। PTI की क़यादत को कह रही हैं जी। और अगली दफ़ा सारा कोर्ट में सारे MNAs होंगे इंशाल्लाह, और ILF के लॉयर्स को भी होना चाहिए, क्योंकि ये सारा पाकिस्तान इन्हीं की तरफ देख रहा है कि ये अपना कोई किरदार अदा करें, इनका कोई रोल है। अब उनको अगर कोई कंफ्यूजन है कि हमने कोई हुकूमत चलानी है या इनकी तो हुकूमत नहीं है, तो अपोजिशन में बैठे हैं और इनके इतना वक्त तो मेरे ख्याल में ये निकाल ही सकते हैं। MPs भी निकाल सकते हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगली दफ़ा ये सब इमरान खान की रिहाई के लिए शामिल होंगे। हमारे पास सिर्फ 1 महीना है, उसके बाद कोर्ट बंद हो जाएंगे। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इमरान खान की बेल हो जाए, क्योंकि जब कोर्ट 1 महीने के बाद बंद हो गए, इमरान खान सितंबर के आखिर तक उसकी केस कोई सुना नहीं जाएगा। और पूरी गर्मी इमरान खान बेल के अगर नहीं होती है, 2 केसेस हैं सारे, एक लाहौर में और एक यहाँ पे। तो मैडम क्या समझती हैं ये केस का डिले जो इसलिए हो रही है कि आप सुनिएगा हो जाए तो ये सितंबर तक ऐसी सिचुएशन के अंदर के जब मुल्क को मुत्तहिद करने की जरूरत होगा, लेकिन हमने तो अपनी कोशिश करनी है ना, हमने तो उम्मीद रखनी है। ये जानबूझ के इमरान खान साहब जरूर इंशाल्लाह सबके ज़मीर जाग सकते हैं, अल्लाह ताला इनके दिलों में डालेगा कि इंसाफ दे दो। अगर कोई से प्रेशर है, उसका मुकाबला सिर्फ एक चीज़ से हो सकता है कि अल्लाह ताला के ऊपर ये एतबार करें
और अगर इंसाफ देंगे अल्लाह ताला इनके दिल में डालेगा और इंशाल्लाह ये इंसाफ देंगे, हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। ये होते हैं सच्चे असल और मुहब्बे वतन लीडर। ये हैं इमरान खान साहब का सही बयानिया पाकिस्तानी कौम के सामने रखने वाले अलीमा खान। यानी तमाम तर नाजायज़ फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आए अदालतों से, और अभी भी इमरान खान साहब के कहने के ऊपर ये अदालतों के ऊपर एतमाद कर रही हैं। अभी भी ये यही बात कर रही हैं कि जनाब हम जो है वो अल्लाह ताला इनके दिलों के अंदर डालेगा। और ये जजेस को बार बार ये कह रही हैं, एक किस्म की शर्म दिला रही हैं कि आप थोड़ा सा ख्याल कर लें कि आपके फ़ैसलों के साथ पंजाब पुलिस क्या कर रही है, आपके फ़ैसलों के साथ अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ एक कर्नल क्या कह रहा है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो कि आइन और कानून के ख़िलाफ़ हो। कोई इमरान खान साहब ऐसी बात नहीं कर रहे कि वो इन अदालतों को नहीं मानते या किसी किस्म की कोई बगावत या ऐसा कोई, क्योंकि एक बेहतरीन एक ट्रू नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर इमरान खान और उनकी बहन अलीमा खान साहबा, और ये बयान ये बात वाज़ेह कर रहा है कि जनाब इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ मिलेगा एक न एक दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। क्योंकि आखिरकार वो वक्त आ चुका है कि जनाब इस वक्त अदालतों के अंदर से जो आवाज़ें हैं वो चाहे दबे अल्फाज में ही उठना शुरू हो गई हैं। वो अपनी मर्ज़ी के लगाए गए जो जज हैं वो भी जनाब अपना ही सामना करने से अब कासिर हैं, और ये नज़र आ रहा है कि अब ज़्यादा लंबा अरसा तक इनके लिए ये मुमकिन नहीं रहेगा। और ऐसे मौके के ऊपर इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं अदालतों के हवाले से वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। वो दूसरा बयान 24 घंटों के अंदर इमरान खान साहब का जिसने पूरी कौम को मुद्दत कर दिया भारत के खिलाफ। इमरान खान कहते हैं दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जर्मन तैयारे लंदन पर बमबारी कर रहे थे तो वज़ीर-ए-आज़म विंस्टन चर्चिल ने कहा था अगर हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं तो हमें शिकस्त नहीं हो सकती। कितना बड़ा जुमला है ये। आप बार बार कहते हैं ना कि जनाब हमने भारत को शिकस्त देनी है या हमें भारत से शिकस्त नहीं हो सकती। शिकस्त किस चीज़ का नाम है? फ़ौज के का शिकस्त जो है वो खा जाना शिकस्त है या नहीं है, या कौमें शिकस्त खाया करती हैं, क्यों खाया करती हैं? इदारे जब अपना काम नहीं करते। इमरान खान ने कितना खूबसूरत जुमला इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम के सामने रखा कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं तो हमें शिकस्त नहीं हो सकती। तो आप बजाय ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर किसी किस्म की इल्ज़ाम तराशी करने के, आप ये जहन में रखें, ये सोचें कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अदालतें लोगों को इंसाफ दे रही हैं। इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से आज हमारा अदालती निज़ाम इस मेयार के बिल्कुल बरक्स खड़ा है। इंसाफ ना सिर्फ ताख़ीर का शिकार है बल्कि इसे दानिस्ता तौर पर दबाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर कैद में रखा गया है। मेरे वकला और अहले खाना से मुलाकात ना होने देना इन जाली मुकदमात की कली खोल देता है। ख़वातीन के साथ जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का इमेज तबाह कर रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुसलसल जेल में रखना, आलिया हमजा की बिला जवाज़ गिरफ्तारी, बुशरा बीबी को ऐसे मुकदमे में सज़ा देना जिससे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं, इंतकामी तर्ज सियासत का वाज़ेह सबूत है। अदालतों को मफलूज कर दिया गया है। मुझे अपने वकला से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। कोर्ट पैकिंग के ज़रिए इंसाफ की राह में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। मकसद क्या है? मेरे केसेस की सुनवाई ना हो ताकि झूठे मुकदमात में मुझे कैद रखा जा सके। इलेक्शन के बाद बनने वाली जाली हुकूमत सेटअप को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। देखें इस वक्त के इमरान खान साहब कितने महाज़ों के ऊपर डटे हुए हैं। जहाँ वो मुल्क की अदालतों के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं वहीं वो पाकिस्तानी कौम को भारत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद कर रहे हैं। वहीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी कह रहे हैं कि जनाब अपने अंदर वो इत्तफ़ाक़ कायम रखें, अपनी सफ़ों के अंदर इत्तफ़ाक़ कायम रखें। ये कुर्बानियाँ एक ऐसा नेशनल लीडर ही दे सकता है इमरान खान साहब, जैसा कि वो जो कहते हैं ना कि ना ही किसी किस्म के कोई जो है वो कहते हैं ना माल आल और खाल बचाने के लिए पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया हैंडलर्स और उनके सहूलतकार जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जनाब इकट्ठे हैं। लेकिन जब मौका आया ऐसे वक्त कर कि भारत के जनाब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुज़दिलाना कार्रवाइयों और मुसलसल प्रोपेगेंडे के जवाब में कि जनाब इस मौके पर अगर कोई सियासतदान बयान दे, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों या आसफ़ ज़रदारी हों, मरियम नवाज़ साहबा, बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ, लेकिन किसी भी लेवल पर किसी प्लेटफार्म पर इस किस्म का वाज़े और साफ बयान मुदल्लल अंदाज में, दबंग अंदाज में सामने नहीं आया, जैसा बयान इमरान खान साहब की जानिब से कल भी सामने आया और आज भी सामने आया। और इस वक्त जो टीवी चैनल्स की जो स्क्रीन्स हैं, चाहे मुल्की मीडिया है चाहे बैनुल-अक़वामी मीडिया है, उनके पास जो खासे की चीज़ है वो इमरान खान साहब के ये दोनों बयानात हैं कि जहाँ एक तरफ तो उन्होंने मोदी को इंतबा दिया है, वाज़े कर दिया है कि नहीं
जैसे मैंने तुम्हें पहले भी 2019 में कहा था और मैं दोबारा कह रहा हूं कि जनाब आपने इस तरह से अगर पाकिस्तान को टेस्ट किया तो फिर आपके लिए जो पाकिस्तान का जवाब होगा वो आपको बड़ा सरप्राइज़ करेगा। इसी तरह से वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी इंतबा कर रहे हैं, पाकिस्तानी इदारों को इंतबा कर रहे हैं, जो है वो उन्हें अपना कंसर्न शो कर रहे हैं। इमरान खान साहब इंतबा, जी हाँ, कंसर्न शो कर रहे हैं, वाज़े कर रहे हैं कि जनाब अगर आपने इस मौके के ऊपर होश के नाखुन ना लिए तो पाकिस्तानी कौम खुदा न ख्वास्ता जो है वो तकसीम हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।